और इन्होंने तो बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंदर। ये मनुष्य शक्ति की देन है, ये ब्राह्मणों की देन है। उन्होंने जो सदियों से जो हमारे काम बांट दिए, उनका क्या अधिकार है भाई? क्या अधिकार है उन्हें? पैदा हमारे माँ बाप ने किया, आजीविका का साधन हमारे माँ बाप ने दिया, बड़े हम उन्होंने किया। तो ये कौन होते हैं हमारे जो काम बांटने वाले? ये कौन होते हैं हमें शिक्षा का अधिकार न देने वाले? ये कौन होते हैं जो स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार न देने वाले? सामाजिक न्याय कहां पे? क्या सामाजिक न्याय? जाति देख करके जो उनके साथ जो है एफआईआर और जो क्राइम होते हैं एफआईआर और देख करके उसके अनुसार कार्रवाई होती है। जैसा कि ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, ये SC/ST समाज का हो, SC/ST/OBC समाज का हो रहा है। यानी जो 85% लोग भारत में, जो भारत के मूल निवासी है, उनका हो रहा है। साथियों, ये जो मुद्दा है जातिगत जनगणना का, ये अपने आप में बड़ा अहम मुद्दा है। क्योंकि यदि मैं गलती पे ना हूं तो काशीराम साहब ने ये नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ही भागीदारी। यदि हम अपने देश को देखते, भारत को देखते हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है 85% है और भागीदारी हमारी कितनी है? भागीदारी हमारी जो है 20% देती है। जितने जो बड़े बड़े जो पद हैं, बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, जो 2% समाज का जो है वर्ग है, वो बैठा हुआ है। सारे IAS, सारे PCS, हमारा देखिए जुडिशियरी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, IAS, PCS और अन्य स्थानों पे देखें, जितने भी इंस्टीट्यूशन है केवल 2% लोगों का कब्जा है। क्या हम उनसे अपने न्याय की मांग, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये हमारा कोई भला करेंगे? क्या हम ये सोच सकते हैं क्या यह हमारे साथ कोई जो है सहानुभूति बरतेंगे? इन व्यक्तियों का हर कदम, इन लोगों का हर कदम हमारे 85% जो भाई है इस देश के, जो मूल निवासी है, उनके खिलाफ है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको एकजुट होना है। हमें ये नहीं देखना ये कौन व्यक्ति है, ये SC/ST है या OBC है। क्योंकि मुझे 3 शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के जो है याद आ रहे हैं: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। साथियों, मैंने जो है अध्ययन किया तो मैंने देखा कि हमारा जो समाज है वो शिक्षित जो हुआ है। अगला संगठित होना और संघर्ष करना, ये बहुत पीछे मामला है, अभी बहुत पीछे है। क्यों? मैं इस बात को अपने 2-3 बातों से सिद्ध करना चाहूंगा। जो हमारा IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी कुछ बनता है वो समाज से कट जाता है, उसका किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होता इस समाज की उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि वो डरता है। क्यों डरता है? अपनी जाति छिपाने के लिए डरता है। साथियों, जब आपको सम्मान मिलेगा, जब आप खुद के जियोगे, सबसे पहले बता दोगे आप कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, दोस्ती कर या मत कर। पहले तो हम अपने को छिपाने से बचें। जिस दिन आपके अंदर, और ये बात कब आएगी, कैसे आएगी? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। हमारे जितने भी IAS, PCS, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास नाम की चीज ही नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला इस समय, तो क्या करते हैं, जितने ऊपर के जाएंगे समाज से करते, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम यदि मिलने भी जाते हैं तो पहचानने से मना नहीं करते हमारा कोई भी काम। जबकि दूसरे जो है लोग, जो 2% बैठे हैं, उनके नाम पे गुप्ता, शर्मा, भारद्वाज जो भी लगा है, उसके नाम से उनके काम हो जाते हैं। जान पहचान होना जरूरी नहीं है उनकी, मैं इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं,
मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने ये देखा 10वीं 12वीं की जो क्लास में जो बच्चे जिनके साथ यही सरनेम लगे हुए हैं, ना आते हुए भी कब्जों से करते हुए 20-20 मार्क्स 20 में से 20 मैंने कोशिश की, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हमने अपने बच्चे भी आइडेंटिफाई किए जो बाहर से एग्जाम कर रहा है। हमने कहा भाई बच्चों के 20 में से 20 हो रहे हैं और मार्क्स की एंट्री हमने तब करवाई, तभी माँ बाप लिस्ट में साइन की जब उनके। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत होगी और यदि हम सहयोग नहीं करते तो हमारा कोई भला नहीं होगा। तो ये तो हो गया संगठित होने वाली बात। साथियों, जब संगठित नहीं है तो संघर्ष कैसे हो सकता है? संघर्ष के लिए आपको बलिदान करने की जरूरत हुई और बिना बलिदान के कोई भी चीज नहीं मिलेगी। कभी आप ये सोचते हो कि अधिकार हमें जो है ऐसे ही मिल जाएंगे, सजा के दे देंगे ये लोग, इनके खिलाफ हमें जो है साहित्य पढ़ना पड़ेगा। साहित्य पढ़ने से पता चलेगा कि आप समाज में कहां खड़े हुए हैं। जैसे मैं थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल के माध्यम से करना चाहूंगा। कई साथी कहते थे कि तो हिंदुओं में ग्रंथ नहीं पढ़ते। नहीं, बिल्कुल पढ़ना है। किसी के क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी की अच्छी बातें, अच्छी और बुरी बातें की परख करने के लिए उसे पढ़ना जरूरी है। तो तभी आप जो सामने वाले के सामने स्टैंड कर सकते हो, उसके सामने तभी कंपटीशन कर सकते हो, उसकी बात का तभी जवाब दे सकते हो। मेरे सामने एक शिकायत अभी आई, एक हफ्ते पहले की बात है। मैं यमुना फार्मेसी सिविल हॉस्पिटल में उसमें गया दिखाने। तो वो जो लड़का जो प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, जनरेट करता है, उसने कहा कि आरक्षण ने इस देश का जो है सत्यानाश कर रखा है। हमने कहा भाई बताओ कैसे सत्यानाश कर रखा है? हमने उसको तुरंत पकड़ लिया। मैंने कहा बात सुनो, ये आरक्षण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन नहीं है। तो किसकी देन है? ये मनुस्मृति की देन है, ये ब्राह्मणों की देन है। उन्होंने जो सदियों से जो हमारे काम बांट दिए, उनका क्या अधिकार है भाई? क्या अधिकार है उन्हें? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी उन्नति में? उनके हमारी आजीविका के पालने में क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं। पैदा हमारे माँ बाप ने किया, आजीविका का साधन हमारे माँ बाप ने दिया, बड़े हमने उन्होंने किया। तो ये कौन होते हैं हमारे जीवन काम बांटने वाले? ये कौन होते हैं हमें शिक्षा का अधिकार न देने वाले? ये कौन होते हैं जो स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार न देने वाले? आरक्षण तो उन्होंने दिया है, केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उस आरक्षण को न्याय संगत और तर्क संगत बनाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे शिक्षा से रोकने के लिए? क्या मेरा खून और मेरा खून अलग है? जवाब नहीं दे पाया वो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आरक्षण के बारे में कहता हूँ। कई बार पार्क में घूमना जाता हूँ तो ये लोग कहते हैं जी आरक्षण ने देश को भी बर्बाद कर दिया। अगर बर्बाद नहीं किया देश को, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था की है, समाज का जो दलित वर्ग है, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो ओबीसी वर्ग है, उनको भी थोड़ा सा, उनको जो दूसरे लोग हैं उनके बराबर लाने का प्रयास किया। और अभी तो 70 साल की ना हुई, 70-75 साल हुए हैं देश को आजाद होने के लिए। जब इनकी जो है करनी और कथनी में इतना अंतर है कि आज के इसकी तो प्रस्तावना उसे भी लागू नहीं कर सके, उसकी 2-4 बातें भी नहीं लागू कर सकते। सामाजिक न्याय कहां तक गया? सामाजिक न्याय जाति देख करके जो उनके साथ जो है एफआईआर और जो क्राइम होते हैं, एफआईआर और देख करके उसके अनुसार कार्रवाई होती है। इसमें कई उदाहरण, हाथरस कांड है और कई ऐसे वो हुए। सारे अधिकारी सारे जो है नीचे से ऊपर तक उन्हीं के होते हैं, इंक्वायरी में भी। तो सामाजिक न्याय भी नहीं गया, आर्थिक समानता की तो बात ही छोड़ दी है। थोड़े से जो है केवल कांग्रेस पीरियड में थोड़े से लगे हुए थे लोग हमारे, और अब जाकर के वो सारे जो लगभग रिटायर होने जा रहे हैं। और इन्होंने तो बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंदर में। निजीकरण की जो बयान चलती है, निजीकरण में बहन जी कहती है जो है निजीकरण जो यदि कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र में भी हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बहन जी की यही तो लड़ाई है, लेकिन नहीं, निजीकरण करते जा रहे हैं। जिस काम को
मैं एक रेगुलर व्यक्ति जो है 50,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट का आदमी जो है 12 या 10,000 में करेगा। 10,000 में भी 30 दिन में से 4 उसकी जो प्रेजेंट काट करके जो उसे 8,000 रुपये देगा। ये मैंने देखा। मेरे स्कूल में बता देता हूँ, स्कूल में जो है क्लास 4 सफाई कर्मचारी जो गार्ड वगैरह होती है, 13-14 हजार रुपये मिलते हैं। उसमें से भी 2-3 दिन की जो तनख्वाह हर महीने काट कर उनकी शिकायत किया। मैंने कहा भी भाई इस तरह क्यों करते हो आप, अटेंडेंस लो मुझसे, लो अटेंडेंस मेरे पास है। कह रहे ठीक है, लेकिन मेरे बात क्या क्या उनसे पैसा डालते हैं, वहां कहोगे तो नौकरी से हटा दिए जाओगे, तो वहां भी मुंह बंद कर दिया। तो साथियों, शिक्षित हुए हैं, संगठित नहीं हुए, ये प्रयास है। मैं देख रहा हूं, मुझे भी किसी के माध्यम से पता चला यहाँ का, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ ये मीटिंग इस तरह की। इस तरह का जो सम्मेलन आज हो रहा है, मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे एक मेरे कॉलोनी में ही है SHO है श्री अरुण कुमार जी, उनके माध्यम से मुझे पता चला। हमारे एक साथी है, उन्होंने ये बताया कि भाई आज प्रोग्राम है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो भवन है क्लब में, और मैं वहां से चला। 9 बजे का 11 बजे का टाइम मिला था मुझे, लेकिन बाई चांस वो गलती हो गई। तो कहने लगे जी 2 बजे से प्रोग्राम है, तो मैं बैठा हुआ था कभी से कि मैंने कहा आज इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना। एक प्रश्न और उठता है, जो लोगों की जो धारणा है, वैसे तो हमें जो हमारा इतिहास है, जो हमारा वास्तविक इतिहास है, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये बातें भी मैं प्रमाणित कर सकता हूं। कैसे? चलो थोड़ा सा मैं चलता हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ लेके चलता हूं। क्या सारे लोग यही थे, अपर कास्ट ही थे, कुछ श्रेणी के जो जातियां थी वही थे जिन्होंने भारत की आजादी में कंट्रीब्यूट किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे ही लोग हैं जिनकी वजह से जो ये आज हम बैठे हुए जो आजाद होकर के ऐसे वातावरण में साथ ले रहे, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस प्रकार से झलकारी बाई का नाम सामने नहीं आया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसका नाम, जबकि उसको जो अंग्रेज पकड़ के लूट ले गए। आप माता भाई सावित्री को बोलो, पढ़िए, आप ज्योतिबा फूले को पढ़िए, काशीराम जी को पढ़िए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़िए। ये कहते हैं कि लोग जो है बाबा साहब एक दलित समाज से संबंध रखते थे, तो बाबा साहब एक दलित समाज से संबंध, यदि वो किसी हाई कास्ट से संबंध रखते तो उसको भारत का भगवान माना जाता, उसकी पूजा की जाती। क्योंकि यह छूट जाति से संबंध रखते तो उनका कोई सम्मान करने की जरूरत नहीं है। और उसकी किताब यदि वो किसी अपर कास्ट के होते तो घर घर में उसकी इतिहास हो, घर घर में उसकी पुस्तक होती, स्कूलों में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, सब जगह होती। लेकिन एक दलित समाज होने के कारण बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि उनकी जो है जो स्टैचू है उनसे भी नफरत करते हैं ये लोग। नफरत करने का एक कारण और होता है, ये नफरत ही नहीं करते, बल्कि मेरा मानना है ये डरते हैं। मेरा मानना है कि ये डरते हैं। कैसे डरते हैं? जिस व्यक्ति की स्टैचू को देख कर इनके पसीने आते हो तो भाई इस व्यक्ति ने हमारा ऐसा किया है। उन्होंने, बाबा साहब ने जस्टिफिकेशन, न्याय हमें देने की कोशिश की है, चाहे आर्थिक समाज, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, राजनीतिक समाज, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक समाज न्याय पे एक बात मुझे याद है, वोट का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, इसका बड़े सोच समझ के